हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। आज है 23 मार्च 2025 और संडे है। मार्केट बंद है, छुट्टी का दिन है आज। तो छुट्टी का जब भी दिन होता है तो बैक टेस्टिंग वगैरह करते हैं। प्रीवियस हिस्टोरिकल चार्ट देखते हैं, हिस्टोरिकल चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन वगैरह सब देखते हैं। कुछ मार्केट एनालिसिस करते हैं, कौन सा स्टॉक कहाँ पे मूवमेंट कर रहा है, किस प्रकार का प्राइस एक्शन कर रहा है। तो ये सब स्कैन करते हुए थोड़ा सा मेरे दिमाग में एक बात आया कि चलिए बताते हैं और बातें करते हैं। निफ्टी को देखते हुए ओवरऑल मार्केट के ऊपर हम एनालिसिस करेंगे और क्या यह मूवमेंट अभी जो निफ्टी में आप देख रहे हैं ये जेन्युइन है या फॉल्स है, या फिर यह ट्रेंड चेंजिंग हो सकता है आगे। तो हम इसके ऊपर बातें करेंगे इस वीडियो में। कैसे पकड़े कि यह मार्केट का जो रैली है यह जेन्युइन है या फेक है, यहाँ से ऊपर से वापस सेल ऑफ हो सकती है या फिर एक न्यू ट्रेंड का शुरुआत कर सकता है। तो हम इस वीडियो में यही सब चीज़ जानेंगे ट्रेड्स। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा ट्रेड्स। ओके ट्रेड्स, तो अभी हम लोग चार्ट पे आ चुके हैं और ये निफ्टी 500 का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम पे। तो देखेंगे तो ट्रेड्स सितंबर 27 से हम लोग डाउन साइड की ओर लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए डाउन साइड की ओर हम लोग जा रहे हैं। सिंपल दिख रहा है ये चार्ट पैटर्न पे, डेली टाइम फ्रेम है ये निफ्टी 500 का। और लोअर लेवल से अभी एक अच्छा खासा बाउंस आया है, लगभग हम लोग लोअर हाई लोअर लो बना करके अप साइड की ओर जा रहे हैं ट्रेड्स। तो क्या यह जेन्युइन है या फिर फेक है? वापस हम लोग जिस प्रकार से यहाँ तक मूवमेंट आई थी, लगभग यहाँ से लो से अगर हम इसको मेज़र करें लगभग 7 से 8% तक का रैली आया, देन वापस हम लोग सेलिंग देखने को मिला। देन वापस हम लोग देखेंगे तो लोअर लेवल से वापस हम लोग लगभग 8% तक हम लोग ऊपर पहुँचे हैं। बट क्या हम यहाँ पे वापस सेलिंग देख सकते हैं? हर किसी के मन में ये सवाल आता होगा जो भी इन्वेस्ट करते हैं या फिर ट्रेडिंग करते हैं। तो उनके मन में भी सवाल आता होगा कि क्या वापस से यहाँ पे सेलिंग हो सकता है या फिर वापस यहाँ पे रेजिस्टेंस हम लोग फेस कर सकते हैं और देन वापस हम लोग नीचे जा सकते हैं ट्रेडर्स। तो इसको समझने से पहले हमें दो प्रकार का मार्केट को समझना पड़ेगा। एक बियर मार्केट रैली होता है और जेन्युइन मार्केट रैली होता है। जेन्युइन कौन सा होता है, बियर कौन सा होता है, इसके बारे में डिफरेंस पहले हम जानेंगे, उसके बाद ही हम समझ पाएंगे कि यह जेन्युइन मार्केट रैली है या फिर फेक है। तो जनरली बियर मार्केट रैली किसको बोलते हैं? बियर मार्केट रैली में जिस प्रकार से ये मूवमेंट आई अपसाइड की ओर, यहाँ पे बाउंस आया, क्योंकि आता है क्यों बाउंस? क्योंकि एक सिग्निफिकेंट सेलिंग होने के बाद ट्रेड्स शॉर्ट कवरिंग होता है या फिर रोल ओवर होता है पोजीशन, या फिर प्रॉफिट बुकिंग होती है, जिस वजह से ये एक अपसाइड की ओर बाउंस देखने को मिलता है। यहाँ भी आप देखें, यहाँ भी देखें, वापस इधर भी देखने को मिल रहा है। तो ये होता है। तो लेकिन अगर हम लोग देखा जाए तो अभी भी हम लोग लोअर हाई लोअर लो के टेरिटरी में चल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ट्रेड्स यहाँ पे मेनली लीडरशिप गायब होगा। बियर मार्केट अगर हम रैली कर रहे हैं तो यहाँ पे जनरली होता है क्या कि जो ओवरसोल्ड स्टॉक है वहाँ पे बाउंस आना शुरू हो जाएगा या फिर पोजीशन रोल ओवर होना शुरू होगा। तो मोस्ट ऑफ दी जो इन्वेस्टर होता है वो कभी कभी गलती कर देते हैं कि उनको लगता है, या फिर जो जो नए मार्केट में आते हैं तो उनको लगता है कि यह ट्रेंड चेंज होकर के अब अपसाइड की ओर जा रहे हैं, पोजीशन बिल्ड करना शुरू कर दिए, या फिर एक बार पूरा पैसा यहाँ पे झोंक दिए फोमो में आकर के कि वापस ये जो मूवमेंट अब अपसाइड की ओर आएगी, या 30,000 के लिए जो रैली सोच के बैठे होंगे वो सोच रहे होंगे कि यहाँ पे पैसा पूरा झोंक देते हैं, देन वापस हम लोग अपसाइड की ओर आ जाएगा और 30,000 तक ले जाएगा ट्रेड्स। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना चाहिए पूरा पैसा लगाने से पहले कि अगर जब हम लोग यहाँ पे अगर वापस से अगर सेलिंग होती है तो जितना तेज़ी से ये नहीं गिरा, जितना तेज़ी से ये नहीं गिरा, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा तेज़ी से हम लोग यहाँ पे डाउन साइड की ओर मूवमेंट दे सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है ट्रेड्स क्योंकि वापस यहाँ पे बहुत सारा पैसा लग चुका, बहुत सारा एवरेजिंग कर रहे होंगे, जो भी लॉस में आ चुके होंगे वो यहाँ पे एवरेजिंग करना शुरू किए होंगे ट्रेड्स। तो सिंपल उनका स्टॉप लॉस इधर कहीं होगा और पुराने भी जो इन्वेस्टर होंगे या फिर ट्रेडर होंगे वो निकलने का कोशिश करेंगे कि इधर पैनिक होना शुरू होगा मार्केट में और वो अपना पोजीशन बेचना शुरू करेंगे ट्रेडर्स। तो ये एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि जब भी अगर ये लेग की सेलिंग स्टार्ट अगर होती है तो बहुत तेज़ी से हम लोग जा सकते हैं। अभी यहाँ पे पकड़े कैसे कि बियर मार्केट रैली है या फिर जेन्युइन है? तो सिंपल आपको लीडरशिप देखना हो, कम से कम 4 से 5 लीडरशिप जेन्युइन तरीक़ा से ना मिल जाए मार्केट में। जैसे निफ्टी 500 का चार्ट है तो सेक्टोरल
रोटेशन होते रहता है और पैसा आते रहता है सेक्टर रोटेशन के थ्रू। तो वहाँ पे जो लीडर है, अभी के लीडर का अगर बात किया जाए तो बैंकिंग मिलेगा, फाइनेंस मिलेगा, केमिकल मिलेगा, होटल मिलेगा, 3-4 मिल रहा है ट्रेडर्स। तो 3-4 से तो आई थिंक कि ये सब लीडर बनेगा तो उतना अच्छा अभी तो नहीं लग रहा है, क्योंकि जब तक का हाई जो वेटेज है मार्केट के अंदर, जो भी सेक्टर का हाई वेटेज है, जब तक वो अपना लीडरशिप नहीं पकड़ेगा तब तक थोड़ा सा प्रॉब्लम लगेगा। क्योंकि अगर हम हाई लीडरशिप का अगर बात करते हैं तो सेनेक्स आईटी ये हाई लीडरशिप है, हाई बीटा स्टॉक जिसमें रहता है। तो ट्रेडर्स ये देखेंगे तो ये अभी यहाँ पे बाउंस आया, नॉर्मल ओवर सोल्ड होने के कारण ये बाउंस आया है। यहाँ पे बिल्कुल वापस ये डाउन साइड की ओर दिख रही है। और आप स्कैन करेंगे चार्ट पैटर्न को तो निफ्टी आईटी के अंदर का जो भी स्टॉक है वो 100% स्टॉक जो वो 50 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है ट्रेडर्स। तो जो कि 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज जो होता है वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का मोमेंटम बताता है। लेकिन निफ्टी आईटी के अंदर का जो भी स्टॉक है वो उसका जो भी स्टॉक है वो निफ्टी मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ तो लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप में अभी 3-4 सेक्टर दिख रहा है कि मेटल है, मेटल सेक्टर में थोड़ा थोड़ा तेज़ी आई है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कंसोलिडेशन पैटर्न बनाया, देन वापस हम लोग बाउंस दिए। तो ये थोड़ा सा यहाँ आउट परफॉर्म कर रहा। प्राइवेट बैंक और निफ्टी प्राइवेट बैंक भी ठीक ठाक यहाँ से देखेंगे तो ये जो पिवट था इसका, इसे क्रॉस करके अपसाइड को मूवमेंट देना शुरू किया अभी। और बैंकिंग सेक्टर का बहुत सारा स्टॉक जो है कि अपने ऑल टाइम हाई के पास, निफ्टी कोटक बैंक देखेंगे, एचडीएफसी बैंक देखेंगे, आईसीआईसीआई बैंक देखेंगे, तो ये सब ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच चुका और वापस इसमें हायर हाई पोजीशन, हायर हाई प्राइस एक्शन बन रहा ट्रेडर्स। तो ये सब एक चेक करने का तरीका है कि क्या यह मार्केट रैली जो बियर मार्केट रैली है या फिर जेन्युइन मार्केट रैली है, इससे हम पता कर सकते हैं ट्रेडर्स। और मान लीजिए अगर ये जेन्युइन रहता तो उसमें क्या डिफरेंस रहती। जेन्युइन में सिंपल यहाँ पे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लगता हमें, फंडामेंटली बाइंग आती, वॉल्यूम के साथ बाइंग आती, बहुत सारे स्टॉक जो है ऑल टाइम हाई के पास निकलता, बहुत सारे स्टॉक में प्राइस एक्शन जो है हायर हाई बनता, बहुत सारे स्टॉक जो है अपने 50 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करते रहता। लेकिन क्या अभी ऐसा है? नहीं। आप निफ्टी 500 के अंदर का चेक करेंगे ट्रेडर्स, निफ्टी 500 सिंपल स्कैनर पर जाकर के चेक करेंगे, निफ्टी 500 के अंदर मात्र 14 से 15% स्टॉक जो है वो बस ऑल टाइम हाई के पास है, या फिर बोल सकते हो हायर हाई जैसा बना रहा, मात्र 15% स्टॉक। तो जब तक ये 50% नहीं हो जाता तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ये जेन्युइन है। यहाँ पे हमें फेक ही नज़र आएगा और ऐसा हम कंसीडर करके चलेंगे कि निफ्टी में वापस से सेलिंग आ सकता है, निफ्टी 500 हो या फिर निफ्टी हो। निफ्टी 500 का ही हम चार्ट देखते हैं तो आई थिंक कि यहाँ से हम लोग एक बार हो सकता है कि कंसोलिडेट करें या फिर ऊपर जाए, देन वापस हम लोग सेलिंग हो सकता है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिए कि जब भी हम लोग यहाँ पे अगर सेलिंग देखेंगे तो काफ़ी तेज़ी से हम लोग नीचे साइड आते देखेंगे, ये एक चीज़ याद रखिएगा ट्रेडर्स। तो सोच समझ के पोजीशन, जैसा हम अपने वीडियो में भी बताते हैं कि एक पैर अपने गेट के बाहर और एक पैर गेट के अंदर, बिल्कुल आपको एग्जिट पता होना चाहिए। जहाँ भी आप पोजीशन बिल्ड किए हों आपको एग्जिट पता होना चाहिए। आप ट्रेडिंग पर्पज़ से इंटर किए ट्रेड में या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से, ये सब चीज़ क्लियर कर आपको पता होना चाहिए ट्रेडर्स। अपने वीडियो में हम बिल्कुल बताते हैं। तो सिंपल आपको ब्रेथ चेक करना है मार्केट का कि कितने सारे स्टॉक जो है अपने 200 डेज मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज के आसपास चल रहा है या फिर ऊपर चल रहा है या फिर हायर हाई जैसा पैटर्न बना रहा है। नहीं तो इस प्रकार का बाउंस तो नॉर्मल है बियर मार्केट में, क्योंकि इस तरह का शार्प बाउंस आता है क्योंकि शॉर्ट कवरिंग होती है, रोल ओवर होता है पोजीशन, बहुत सारे स्टॉक जो होते हैं ओवरसोल्ड हो जाता है तो वहाँ से पोजीशन रोल ओवर होने लगता है ट्रेडर्स। तो ये एक ट्रैप भी हो सकता है। और जब तक हम एक जो मेजर पिवट है, मेजर पिवट के ऊपर हम लोग सस्टेन करने नहीं लगते हैं, कंसोलिडेट नहीं करने लगते हैं, तब तक हम लोग ये कंसिडर नहीं कर सकते। अगर भले ये होता कि इधर हम लोग बहुत दिन तक बिताते या फिर ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो सकता है, तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए आप पोजीशन बनाएंगे अगले दिन से। बिल्कुल अपना एग्जिट पता रखिएगा ट्रेडर्स।
कहाँ आपको एग्जिट करना है, किस पोजीशन से, नहीं तो वापस हम लोग फंस सकते हैं। ये एक बात ध्यान में रखिएगा ट्रेडर्स। पर ट्रेडर्स बहुत सारे स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई के पास आ चुका है, ब्रेकआउट दे रहा है। जैसा कि आप मेरा भी आप पोजीशन वाला वीडियो देखे होंगे या फिर फ्राइडे वाला वीडियो देखे होंगे, तो उसमें भी हमने बात किया है और अपना पोजीशन दिखाया था कि 3-4 स्टॉक में हमने भी अपना पोजीशन बनाया है, बिल्ड किया है ट्रेडर्स। तो उसमें क्लियर कट हमने स्टॉप के बारे में भी बात किया उसमें कि कहाँ मेरा स्टॉप लॉस है, कहाँ हम एग्जिट कर रहे हैं, क्या प्लानिंग है मेरा। क्योंकि प्लानिंग पहले से प्री प्लान होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाता है। जिस प्रकार से कुछ दिन पहले भी हम प्रॉब्लम में आते कि बहुत सारे स्टॉक जो भी यहाँ पे ये मार्केट रैली आया, देन वापस ये अपसाइड की ओर गया। बहुत सारे स्टॉक ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट दे रहा था, बहुत सारा स्टॉक परफॉर्म कर रहा था, बहुत सारे स्टॉक जो है VCP पैटर्न बना रहा था, कप एंड हैंडल पैटर्न बना करके अपसाइड को ब्रेकआउट दे रही थी। तो वहाँ पे हमने अपना पोजीशन बिल्ड करना शुरू किया, बट हम उसे अपने स्टॉप लॉस पे एग्जिट नहीं किए। तो ये गलती था मेरा, लेकिन वापस से वो चीज़ अब सही होने लगा है और वहाँ से हम एग्जिट करने का कोशिश करेंगे ट्रेड सब। तो इसलिए अब मान लीजिए आप यहाँ पे पोजीशन बनाए, यहाँ पे पोजीशन बनाए, तो आपको बिल्कुल एग्जिट पता होना चाहिए, नहीं तो आप ट्रैप हो सकते हैं इस मार्केट में। क्योंकि ये कभी भी वी शेप रैली जो होता है वो सस्टेन नहीं कर पाता है। और ये वी शेप जो दिख रहा है आपको, तो ये वी शेप का जो ब्रेकआउट होता है ये जनरली सेल ऑफ हो जाती है। ऐसा हमको बहुत बार देखने को मिला है, बहुत बार मतलब पिछले आप एनालिसिस करेंगे चार्ट पैटर्न तो वहाँ पे देखने को मिलेगा। जब तक कोई VCP पैटर्न नहीं बन रहा है, VCP पैटर्न का ब्रेकआउट नहीं आ रहा है, कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट नहीं आ रहा है, उसके बाद कोई पैटर्न का अच्छा खासा पैटर्न जो कि एक लॉन्ग बेस के बाद ब्रेकआउट आ रही है, तो वहाँ पे ये सस्टेन करने का हाई चांस रहता है मार्केट का कि वो ब्रेकआउट सस्टेन कर जाएगा। लेकिन ये वी शेप जैसा रिकवरी कभी भी सस्टेन करने का मूड में नहीं रहता है ट्रेडर्स। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए बाइंग करना है इस मार्केट के कंडीशन के हिसाब से भी, या फिर वापस हम लोग नीचे मिलता है फिर बाइंग करना है, तो ऐसा तो ठीक है कि मान लीजिए नीचे मिल जाए तो बहुत सारा स्टॉक सस्ता हो जाता है, बहुत सारा स्टॉक अपने रिजनेबल प्राइस के पास आ जाता है। लेकिन हमें बाइंग करना है तो किस प्रकार का फंडामेंटल देख के बाई करना या फिर किस प्रकार का टेक्निकल देख के बाई करना। तो जनरली इस तरह के मार्केट कंडीशन में हमें शॉर्ट टर्म में तो बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। जो भी सोचना वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में सोचना है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही प्लान करके चलना है। तो मेरे पास लिए कुछ हमने अपना नोट बना के रखा है जो कि आपको दिखाते हैं, और आप भी वहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं कि किस प्रकार का जो फंडामेंटल चाहिए उस प्रकार से आप अपने लिए स्टॉक जो है एनालाइज कर सकते हैं। इसमें हाउ टू टेक एक्शन एंड बिल्ड वेल्थ, मेक अ स्ट्रॉन्ग वॉच लिस्ट, ये चीज़ आप देख सकते हैं। ये इसका हमने हेडिंग डाल रखा है। लिमिटेड स्टॉक सिलेक्ट करना अपने पोर्टफोलियो में, 5 से 10 स्टॉक का हाई क्वालिटी कंपनी का हो, लॉन्ग टर्म बेसिस पे हो। शॉर्ट टर्म में तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए इस तरह के मार्केट कंडीशन में। और स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू जिसका हो, अच्छा खासा कमा रहा हो कंपनी, ये सब मैटर नहीं करता है कि वो अभी मान लीजिए उसके बारे में क्या बोला जा रहा है, जो भी न्यूज़ फैल रहा है या फिर कुछ भी रिपोर्ट आ रही है। हमें ईयरली बेसिस पे सब चीज़ देखना, क्वार्टर बेसिस पे तो बहुत सारा वोलेटिलिटी रहती है, तो हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सब चीज़ चेक करना है। आप यहाँ से ये चीज़ देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। जनरली नो लो डेट रूल ये इम्पोर्टेंट होता है। लो डेट कंपनी जो होती है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। प्रॉफिटेबिलिटी चेक करना है, कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है, कितना रेवेन्यू करे, उस पर कितना प्रॉफिट हो रही है, सेल्स क्या आ रही है, प्रॉफिट क्या बच रहा है, ROE क्या हो रही है। ये सब चीज़ आप होमवर्क करते रहना चाहिए हर एक ट्रेडर का, इन्वेस्टर का जो भी है। यदि आप मार्केट में नए हैं तो आपको बिल्कुल अपना होमवर्क करते रहना होगा। हर एक जगह से गूगल से आप डेटा निकाल सकते हैं, ROE क्या बोलते हैं, ROC क्या बोलते हैं, सेल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, एबिटा क्या होती है, एबिटा मार्जिन क्या होती है, प्रॉफिट मार्जिन क्या होती है। तो आपको ये सब चीज़ बहुत सारा साधन, अब तो AI का ज़माना है तो आप उससे भी आप पूछ सकते हैं ट्रेडर से। जैसा कि आप हमने लिखा है सेल्स, प्रॉफिट, फिर ROE, फिर डेट देखना है, ये सब चीज़ देखना है आपको। कैश इज़ किंग, सेल्स इज एम्पायर, सेल्स भी होना चाहिए और कैश भी होना चाहिए। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ क्या आ रही है कंपनी में,
CAGR क्या आ रहा है लगभग 3 साल या प्रीवियस 3 साल का या फिर प्रीवियस 5 साल का, जो 25% से ऊपर होगा तो सिंपल हम ये चीज़ मान के चलते हैं कि वो अच्छा ही होगा। डबल डिजिट ग्रोथ होना चाहिए, कम से कम 20%, 25%, 30% तक का ग्रोथ होना चाहिए। देन उसके बाद हम पीयर टू पीयर एनालिसिस करेंगे कि उसके पीयर में कौन सा स्टॉक जो है वो कितने अच्छा परफॉर्म कर रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख सकते हैं आप। तो इस प्रकार यहाँ हमने दे रखा है कि सेल्स किस प्रकार से ग्रोथ होना चाहिए, इस प्रकार से सेल्स बढ़ना चाहिए, एक्सपेंसेस ऐसा आना चाहिए। मतलब एक रिजनेबल, मतलब बढ़िया हमें लगा किसी कंपनी का फंडामेंटल या फिर जो ये बैलेंस शीट है, तो हमने आप यहाँ पे डाल रखा है। सेल्स एंड प्रॉफिट शुड ग्रो टुगेदर, एक साथ बढ़ना चाहिए सेल्स एंड प्रॉफिट। ग्रोइंग मार्केट में कभी भी आप डालेंगे तो पैसा वहाँ पे बनने का हाई चांस रहता है ट्रेडर्स। इसलिए एक साथ सेल्स बढ़ रहा हो, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा हो, मार्जिन बढ़ रहा हो। क्या होता है, कई बार होता है कि सेल्स भी है, प्रॉफिट भी है, बट मार्जिन नहीं है कंपनी के अंदर, 2-3% का मार्जिन है, तो वो कंपनी ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाएगा ट्रेडर्स आपके लिए। और जब भी करेक्ट करेगा या फिर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो बहुत तेज़ी से नीचे आ जाएगा। तो इस तरह का जो भी फंडामेंटल स्टॉक है उसे आप ध्यान में रख सकते हैं। क्या एक्सपेंशन हो रही है, क्या कैपेक्स हो रही है, आपको रिपोर्ट पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा होमवर्क करना होगा। इस तरह का मार्केट कंडीशन में होमवर्क ही आगे लेकर जाता है। क्या एक्सपेंशन कर रही है कंपनी, क्या कैपेक्स हो रही है, कहाँ पे कैपेक्स हो रही है, कैपेक्स से कितना प्रॉफिट हो सकता है या फिर कितना लॉस हो सकता है, ये सब चीज़ ध्यान देना होगा थोड़ा सा। इसके अलावा और भी प्रीवियस 5 से 10 साल तक का सेल्स ग्रोथ किया आया है, कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ किया आया है। रेवेन्यू ग्रोथ 20% से लगभग प्लस में होना चाहिए, प्रॉफिट ग्रोथ 30% होना चाहिए। जब भी रेवेन्यू ग्रोथ का दोगुना अगर प्रॉफिट ग्रोथ मिल जाए तो अच्छा माना जाता है, वहाँ पे बहुत ही अपॉर्चुनिटी होती है कि अच्छा खासा पैसा वहाँ पे बन सकता है ट्रेडर्स। इस तरह का चीज़ें आप फंडामेंटली कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में तो बिल्कुल अभी थोड़ा सा डाउट लग रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये चीज़ आप करके रखेंगे, अपने पोर्टफोलियो में बना करके रखेंगे तो ज़्यादा सेफ रहेंगे आप, उससे अच्छा रहेगा। क्वालिटी स्टॉक चुनना बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के समय में। जितना अच्छा क्वालिटी रखिएगा, अपने स्टॉक क्वालिटी स्टॉक रखेंगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा ट्रेडर्स। लो डेट होना चाहिए किसी कंपनी के ऊपर। कई बार होता है डेट के कारण कंपनी कई बार प्रॉब्लम में पड़ जाती है, लेकिन हमें अगर हम लो डेट ही रखेंगे तो वहाँ पे अच्छा ROE मिलेगा और बहुत ही अच्छा जो भी है सब। आप अपना होमवर्क करिए ट्रेडर्स, और हम भी धीरे धीरे अपना होमवर्क करते चल रहे, साथ में करते चल रहे हैं। और भी हमें कुछ नॉलेज मिलती है तो आपके साथ हम जरूर शेयर करेंगे ट्रेडर्स। इस तरह का मार्केट कंडीशन से आप बच के रहिए। और ठीक है, अगर हम यहाँ से ऊपर साइड निकलते हैं, अगर जैसे कि यहाँ पे आपको बताएं कि यहाँ पे ये एक हो गया हेड, देन हम लोग इधर कहीं ऐसे आते हैं और इसका ब्रेकआउट देते हैं। यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिलता है तो फिर हम यहाँ पे जितना पैसा उसके साथ हम बिल्ड कर सकते हैं पोजीशन, जितना पैसा डाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस सिंपल इधर कहीं का हो जाएगा, टारगेट अपसाइड की ओर जाते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे अभी ऐसे भी रिस्क रिवार्ड यहाँ पे पुअर हो चुका है ट्रेडर्स, तो हो सकता है कि एक अपसाइड की ओर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो सकता है किसी भी दिन। तो थोड़ा सा कॉशियस होकर के ट्रेड में इंटर करेंगे, ट्रेड का प्लान करेंगे ट्रेडर्स। तो ओके ट्रेडर्स, और भी चीज़ें हम सीखेंगे तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे।